दोस्तों साथियों, आपको बता दें, न्यू ब्रांड का चस्का मानव मन की एक कमजोरी होती है। जो इंसानों में है, इंसान का मतलब जो आदमियों में होती है वही औरतों में होती है। और ये मामला हम आपको इसमें एक और घटना बताएंगे, वो भी सत्य घटना है, लेकिन गांव और नाव हम ऐसे ही बताएंगे। लेकिन ये जो हम दूसरी घटना बताएंगे वो भी बिल्कुल सच ही बताएंगे। अब आपको बता दें, अपने आधी उम्र से कम लड़के से एक औरत को प्यार हो गया और इतना प्यार परवान चढ़ा। और वो भी कैसे प्यार हुआ? आजकल के मोबाइल पर इंस्टाग्राम चल रहे हैं, फेसबुक चल रहे हैं, और हम आपको ये नहीं बता पाएंगे। ये एक 35 वर्षीय युवती की कहानी है कि उसकी शादी हुई कि नहीं हुई थी, या शादी हुई थी कि 35 साल तक उसकी शादी ही नहीं हुई। ये हम इस विषय में चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पेपरों के द्वारा ही हमें न्यूज मिली, और कोशिश करेंगे कि हम वहाँ जाने का प्रयास करें। और हकीकत जानने का प्रयास करें। इंस्टाग्राम पर एक 17 वर्षीय लड़के से प्यार होता है। लड़का और लड़की का इंस्टाग्राम पर बात होती रही, फ़ोन हुआ, फिर बातें चीतें हुई। और ऐसा नहीं है कि लड़की ने अपने विषय में न बताया हो कि हमारी इतनी एज है, और लड़के ने भी बताया हो हमारी इतनी एज है। और प्यार न जाने जात को जात, और भूख न जाने झूठा भात, और नींद न जाने टूटी खाट, सर्वविदित है। और ये अनादिकाल से चलाया है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। कभी आपने देखा होगा कि जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, 100 200 400 का काफिला हुआ करता था, उसमें हर नन्ही लड़की के साथ सबसे पहले वही उसके कौमार को भंग करते थे। और कबीले वाले उनको देवता मानते थे, भगवान मानते थे, और उनके इन कुकृत्यों को भी जो है सहज भाव में लिया करते थे कि इससे भगवान खुश होंगे। ये अनादिकाल से चला आया। और ये बातें जो है ज़्यादातर आदमियों में ज़्यादा देखने को मिली। न्यू ब्रांड की बात, वर्जिन वाली बातें। और यहाँ तक कि अरब कंट्रियों में पहले हमने सुन रखा है कि जब किसी अरबी की शादी होती थी तो सफ़ेद चादर बिछाई जाती थी। और सफ़ेद चादर क्यों बिछाई जाती थी? कि वो पत्नी के मिलन के बाद उस पर ब्लड देखना चाहता था। और कई ऐसे संबंध सुनने में आए, संबंध बने और बिगड़े क्योंकि बिस्तर पर ब्लड नहीं दिखाई पड़ा। ये बहुत चर्चा का विषय रहा। लेकिन समय बदलता गया, समय चलता गया। आज किसी न किसी रूप में लोगों की लोलुपता जो है आज भी उसी तरह की विद्यमान है, इंसानों में भी और औरतों में भी। तो हम कहानी की तरफ बाद में आते हैं, पहले घटना बताते हैं। एक 60 वर्षीय औरत जिसके एकदम बाल सफ़ेद थे, कम उम्र के आदमी के साथ, वो आदमी कम इतना था कि वो भी 40 45 50 साल के था करीब। और औरत वो बूढ़ी थी और उसके नाती पोते थे। उसका जब प्रेम प्रसंग हो गया तो उसने कहा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो लड़की की, आदमी की जो है बीवी नहीं थी, उसने कहा अरे मैं तो चाहता हूँ आप जाओ। और ले करके वो अपने परिवार का, उनका परिवार दूसरे गांव में रहता था, वहाँ गए। तो लड़की की जाति अलग थी, लड़के की जाति अलग थी। लड़की की जाति यानी औरत की, वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी जात के लोगों ने काफ़ी शुगबगाहट हुई, काफ़ी आक्रोश भी हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के सामने वो नहीं गए। यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद वो आदमी उस बूढ़ी औरत को पत्नी बना करके दिल्ली ले गया। अब दिल्ली जब ले जाता है तो वो कमा करके लाना, पत्नी को खिलाना,
और पत्नी जो है बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आदतें इतनी अलग थी कि उसको जो आदमी मिल जाता था उसके साथ रंगरेलियां मिलाना उसको उस उम्र में भी जो है बहुत भाता था। एक दो बार जिसके साथ गई थी, जो जिसका पति बना हुआ था, उसी के साथ उसी गांव का एक जो है एक और लड़का रहता था, वो अपना मिस्त्रीगिरी करता था। उसने कहा कि बका झका तू बहुत छिनाल है और तो तेरे साथ मैं बेकार चलाया, मैं तेरे साथ बदनाम हो गया, ये है वो है, और मैं तुझको अब रखूँ। तो उसने कहा न रखो। आपको बता दें कि उसने एक रास्ता कमाने का ढूंढ लिया था कि सुबह 4 बजे, अब नहाती थी धोती थी इसमें नहीं, लेकिन नहा धोना और चंदन लगाना, तिलक लगाना, रुद्राक्ष माला पहनना, सदी साध्वी की तरह जो है, पुजारिन की तरह जो है जमुना नदी के किनारे बैठ जाती थी, पल्लो बिछा करके, चादर बिछा करके लंबा चौड़ा, और लोग आते थे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ते थे, कोई पैर छूता था, कोई पैसा चढ़ाता था, कोई अनाज चढ़ा देता था। और इस तरह से उसकी सुबह से लगा दोपहर तक 300-400 रुपये। ये 20 साल की पहले कहानी है, 2500 साल पहले कहानी है। और उस समय इतना पैसा उसके गुलछर्रे उड़ाने के लिए पर्याप्त होते थे। आती थी, लेट जाती थी, लेट करके जो है शाम टाइम वो निकलती थी टहलने के लिए अपने इलाके से दूर, रिक्शा करती थी और मेन रोड पर आ करके जहाँ से लोगों का तांता लगा रहता था वहाँ खड़ी हो जाती थी। और कोई गबरू जवान 16, 17, 18 साल का लड़का ये पैर से खींचने वाला रिक्शा कोई नजर आता था तो उसको हाथ देती थी। कुछ रुक जाते थे, कुछ नहीं रुकते थे। तो जो रुक जाता था तो कहता था, हाँ माता जी कहाँ जाना है? अरे बच्चा हो इधर ही तक जाना है, छोड़ दो। नहीं नहीं, हम देर हो जाएगी तो हमको जो है गाड़ी का किराया देना पड़ेगा। अरे बच्चा हो, अरे लो एक गाड़ी किराया पकड़ो। कितना है? 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, जो भी पड़ता हो हमें नहीं मालूम। आप खुश हो, ये अपना किराया ले लो, छोड़ दो बच्चा, आप ठीक हो ना, सुबह जाना अपना दे देना जा करके। उसने सोचा कि चलो बैठे बिठाए जो है मिल रहा, किराया भी मिल रहा है। कहा चलो चलो माता जी चलो अब ले चलते हैं। थोड़ा इधर उधर घूमती थी, बातचीत में पूछती, बच्चा हो कहाँ रहते हो, क्या है, पूरा बातचीत करती थी। हो हाँ वहाँ रहते हैं। कितने लोग साथ रहते हो? 5, 6, 7, 8 लोग हैं। खाना कहाँ बनता है? साथ में बनता है, खाना तैयार हुआ होगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, खाना तुम्हारे साथ ही बासी खा। अरे माता जी हम लोग जो बासी बनता वही खा कर तो काम पर निकल जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं दिन भर। अच्छा अच्छा, मछली गोश्त खाते हो? हाँ मछली गोश्त खाते हैं। कभी दारू पीते हो? तो वो झिझकते क्या था, नहीं नहीं कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, मछली पसंद ज़्यादा है, गोश्त पसंद ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा पसंद बता देता तो वो फिर मार्केट में जा करके वो खरीदती थी। अगर आधा किलो की ज़रूरत होती थी वो 1 किलो खरीदती थी। और एक तो दारू उसके घर में पहले से होती थी और नहीं तो खरीद लेती थी, जाती थी। अच्छा बच्चा हो, बहुत दिन से हमने भी जो है मछली नहीं खाई है और हम चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, प्यार से हम चाहते हैं आज खाना खा करके जाओ। अरे नहीं खाना, वो संकोच करता था। फिर नहीं बेटा संकोच काहे का, ऐसा करो कि दिन भर चले हो, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, जाओ वहाँ, वो देखो बाथरूम है, वहाँ कपड़ा धोने वाला है, नहाने वाला है, कपड़े गंदे तुम्हारे लगते हैं, जाओ पहले कपड़ा। अरे कपड़ा सूखे? अरे कोई बात नहीं, हम कपड़ा सुखा देंगे, हमारे पास मशीन है, और जाओ नहा करके धो लो जा करके। और धीरे धीरे ठिठोली करते हुए कहती थी, अरे हमारे वहाँ मशीन भी रखी है दाढ़ी बनाने वाली। लड़का भी जो है अच्छी साबुन वहाँ देखता था कि महकने वाली साबुन है, बार बार सूंघता था, मन में खुश होता था, चलो आज नहाएंगे बढ़िया से। एक जगह पर दो बार जगह पर 3 बार साबुन लगाता था। कपड़े में एक बार साबुन लगा फिर 3 बार साबुन लगाता था, चकाचक करके कपड़ा फैला देता था नहा करके। और भैया वो कपड़ा देखो तौलिया रखी है, वो एक अंडरवियर है या कुछ ये है, पहन लेना तुम। और जाओ वहाँ तेल रखा, तेल लगा करके बाल वाल खींच करके आओ, और ये कपड़े हैं बनियान जो पहन लो।
तब तक वो खाना बना के तैयार कर देती थी, तो कुछ खाना खाती थी, कुछ रखती थी, कुछ फिर दारू पिलाती थी, खुद कम पीती थी, ज़्यादा उसको पिलाती थी। और तुम थक गए हो, चलो तुमको बिस्तर पहुँचा दो। धीरे धीरे करके उसको जो है रास लीला में जो है वो लड़के के साथ मगन हो जाती थी। और ये बात हमको जो वहाँ का एक लड़का था, वो भी राजमिस्त्री था, उसने बताया। कहा कि अगर लड़का वो उसके मन मुताबिक खरा उतरता था तो वो उसको एक तरह से बंधुआ मजदूर टाइप बना लेती थी। बंधुआ नहीं, हंस करके प्यार से। और जब उससे जी भर जाता था तो फिर वही रास्ता अपनाती थी, फिर रात में निकलती थी, फिर दूसरा चिड़िया पकड़ करके लाती थी और फिर उसे पिंजरे में कैद करती थी, फिर अपनी रंगरेलियाँ बनाया करती थी। इसी सिलसिले में ही आज की कहानी है दोस्तों। ये सत्य घटना आपको बता रहे हैं। ये उन्नाव जिले के बिहार थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव की कहानी है। लड़की 35 वर्षीय थी, लड़का 17 वर्षीय था। इंस्टाग्राम पर प्यार होता है और दोनों साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। लड़के से बात होती है, वो कहते हैं कि तुम्हारे घर चली हूँ, तो सकुचाता है। तो कहा कि तुम अगर सकुचाते हो तो बात किस डर किस बात का है? प्यार करते हो तो प्यार में डरना नहीं होता है। लड़का कहता है आ जाओ। लड़का भी इश्क में पागल था और लड़की उसके घर पहुंच जाती है। घर वाले बड़ा बाबेला करते हैं, पड़ोस का मामला था। घर वाले उस लड़की के घर वाले जाते हैं, लड़की और लड़का कहते हैं हम साथे रहेंगे। ये मामला पुलिस से जाता है। पुलिस उसे समझा बुझा करके लड़की को जब उसके माँ बाप के साथ उसके घर वालों के साथ भेजती है तो लड़की जाना नहीं चाहती और लड़का कहता हम इसी के साथ रहेंगे दोनों। एक बार की ये मामला हुआ। इसके बाद लगातार फिर ऐसा कुचक चला। अब पुलिस जब सोचती है कि हम क्या करें, पुलिस भी नहीं चाहती थी कि लड़की को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार हो। ये नशा भूत है, सेक्स का भूख उतर जाएगा। लास्ट में उन्होंने जो है बाल कल्याण समिति न्यायपीठ की अध्यक्ष प्रीति सिंह को लिखा पुलिस ने। और पुलिस मतलब जो अध्यक्षा ने महिला को किशोर को उत्पीड़न करने का दोषी पाया और कहा कि इससे किशोर का भविष्य और जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। महिला पर पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने बिहार थाने को पत्र लिखा। बिहार थाना प्रभारी सुरेश चंद्र मिश्रा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी पत्र मिला नहीं, लिखा भले हो सकता है डाक में चढ़ा करके आ रहा हो। अगर डाक आता है तो फिर हम जिस तरह से पत्र होगा उसी अनुसार ही जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये अब आम बातें हो जाएंगी। इधर आदमी को नई युवती चाहिए, नई लड़की चाहिए और इधर एजेड औरतों को भी नया लड़का चाहिए। अब इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ये क्योंकि चलन है। आने वाला समय में तो आपको मैं बता चुका हूँ कई फिल्मों कई अपने वीडियो में कि लिव इन रिलेशन चल रहा है। शादी करना ही नहीं है, मौज मस्ती मारना है। 2 दिन इनके साथ, 3 दिन उनके साथ, 15 दिन उनके साथ, 2 महीना इनके साथ, 2 साल उनके साथ, 3 साल उनके साथ, ऐसे ही चलेगा। ये हर घर की कहानी आ जाएगी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।